फॉरेक्स मार्केट कभी भी रैंडमली मूव बिल्कुल नहीं करता है। हर मूवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न 100% यहाँ पे होता है। एंड अगर आप ये रीज़न आइडेंटिफाई कर गए या आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स में मूवमेंट क्यों होते हैं, देन आपकी 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी मार्केट आइडेंटिफिकेशन की। सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करेंसी पेयर्स कैसे मूव करती है, उसका हम डिमांड एंड सप्लाई एंड सारी इकोनॉमिक चीज़ें हम आज समझ के लेने वाले हैं। सो एंड तक बने रहिएगा। सो बेसिक आइडिया ये है कि मार्केट नेवर मूव्स रैंडमली। कौन सा भी मार्केट हो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, बॉन्ड, जो भी मार्केट है रैंडमली मूव नहीं करते। इसके पीछे 100% कुछ जियो पॉलिटिकल हुए, फंडामेंटल हुए, इवेंट्स हुए, सो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, हेज फंड्स, बैंक मैनेजर्स, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, उसकी वजह से मार्केट मूव करता है। एंड अगर आप वंस यू अंडरस्टैंड दिस, फॉरेक्स बिकम वेरी सिंपल। मतलब इतना भी सिंपल नहीं, बट आपको बेसिक ओवरव्यू या पूरा का पूरा उसके पीछे का आइडिया समझ में आएगा, देन आपको एनालिसिस एंड बाकी की चीज़ें प्रिडिक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये हो गई हमारी बेसिक आइडिया। उसके बाद देखते हैं हम करेंसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्राइस कैसे बढ़ता है या कैसे कम होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करेंसी को एज अ हम प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी एक प्रोडक्ट है, राइट, जस्ट लाइक गोल्ड, ऑयल, क्रिप्टो एंड एनी अदर थिंग्स इन द मार्केट। सो देखिए हर चीज़ का जब डिमांड बढ़ता है ना, तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर डिमांड बढ़ रहा है देन उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर किस चीज़ का डिमांड कम हो रहा है देन बेसिकली उसका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि देखिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई का ओवरफ्लो होने की वजह से उसको बाय करने के लिए लोग नहीं है, सो उसका प्राइस क्या है, 100% गिरेगा ही गिरेगा। एंड थर्ड थिंग इज, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो है वो गिरेगा। ठीक है, सो ये बेसिक सिंपल टर्म होती है फॉरेक्स हो या कौन सा भी अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उसमें। सो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं गाइस, एग्जांपल एक डिमांड का एग्जांपल लेते हैं कि डिमांड कैसे बढ़ती है मार्केट में। सो बेसिकली अगर ग्लोबल सर्टेनिटी होती है देन इन्वेस्टर्स अगर यूएसडीटी बाय करते हैं, सॉरी यूएसडी अगर बाय करते हैं, देन क्या होगा, यूएसडी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगा। और वैसे भी सेफ हेवन करेंसीज माना जाता है यूएसडी को, जापानीज येन को, जेपीवाई और सीएचएफ को। सो दीज आर द सेफ हेवन करेंसीज। सो इनमें कई फैक्टर्स होते हैं, करेंसी और जो भी मार्केट है वो मूव कर रहा है, सो उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फैक्टर नंबर वन है इंटरेस्ट रेट्स। सो इंटरेस्ट रेट्स का कॉल जो होता है करेंसी का डायरेक्शन डिसाइड करता है पूरा का पूरा। सो अगर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स होंगे, वहाँ पे मोर रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, राइट। सो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो करेंसी बाय करेंगे या उस करेंसी में पैसा डालेंगे। सो उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, 100% डिमांड में आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, फेड ने जो है 2022 या 23 के दौरान, ठीक है, फेड ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने वाले हैं। देन यूएसडी जेपीवाई में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चालू हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, सो ये चीज़ें होती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कंट्री बढ़ा रही है देन इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, ये हुआ एक फैक्टर नंबर वन। उसके बाद हुआ इन्फ्लेशन। अभी देखिए इन्फ्लेशन जो है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया, वो क्या करता है, करेंसी की वैल्यू गिराता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस कंट्री में, देन इट विल बिकम अ वीक करेंसी, परचेसिंग पावर गोज डाउन। अगर आपके देश का पैसा महंगा हो रहा है, सो उसकी परचेसिंग पावर कमी हो रही है ना, बराबर, तो वर्ल्ड उस करेंसी को अवॉइड करता है। एग्जाम्पल लीजिए टर्की। टर्की में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा था, सो टीआरवाई जो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। सो ये भी फैक्टर करता है, ये भी मैटर करता है करेंसी की मूवमेंट में। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर नंबर थ्री, विच इज़ द एम्प्लॉयमेंट। अभी देखिए फॉरेक्स मार्केट में एनएफपी डेटा आता है, नॉन फार्म पेरोल। सो जो है यूएसडी को काफ़ी स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। काफ़ी सारे लोग एनएफपी में ट्रेड भी करते हैं, ट्रेड करते टाइम अकाउंट डबल भी हो जाता है, उड़ भी जाता है, जिसकी अपनी अपनी रिस्क होती है। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट जो है फैक्टर नंबर थ्री, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो उसी के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग जॉब नंबर्स है उस कंट्री में, देन उनकी इकोनॉमी क्या है, स्ट्रांगली ग्रोथ कर रही है, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। क्या होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड उनकी करेंसी जो है वो काफ़ी ग्रोथ करेगी, उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, सो उसके बाद का अगर फैक्टर हम देखें, वो है फैक्टर नंबर फोर, विच इज़ अ जीडीपी। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, क्योंकि अगर एक कंट्री ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है वहाँ पे, देन करेंसी वहाँ पे स्ट्रांग होगी। अगर स्ट्रांग जीडीपी है, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री के अच्छे हैं, तो करेंसी ग्रो करेगी, या हमें ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है अप ट्रेंड उस करेंसी का। एंड इन्वेस्टर्स प्रेफर्ड ग्रोइंग इकोनॉमीज।
ठीक है, विच इज़ अ बेसिक थिंग। सो जीडीपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ आपको, वो आपको नोट डाउन करने हैं एंड इन पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि आप इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि मार्केट मूव हो रहा है, कि क्यों मूव हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं फैक्टर नंबर 5, विच इज़ अ बिग प्लेयर्स कंट्रोलिंग द मार्केट। सो अभी बिग प्लेयर्स कौन से होते हैं इसमें? एक तो हुआ बैंक्स, स्विस बैंक हुआ, या बड़ी बड़ी वॉल स्ट्रीट की बैंक इसमें इन्वॉल्व होती है, हेज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होती है। दे डिस्कस एंड क्रिएट अ मेजर ट्रेंड्स। ठीक है, जो डेली के हम ट्रेंड्स देखते हैं या जो भी मूवमेंट आती है वो न्यूज़ की वजह से भी आती है। एडिशनली इसमें नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स एंड कमर्शियल ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसमें रिटेलर्स काफ़ी कम, मतलब विच इज़ अ 5%, इतना भी नहीं बना पाते, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं उतना इन्वॉल्व होते हैं। 95% इन्वॉल्वमेंट इनका होता है, एंड हम रिटेलर्स का सिर्फ 5% और लेस देन 5% इन्वॉल्वमेंट इस फॉरेक्स मार्केट में होता है। ठीक है, सो हमें जो है इन लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद है न्यूज़, जो कि न्यूज़ आएंगी डेली, हम वेबसाइट्स है हमारे पास, उस पर मैं बताऊंगा कौन से वेबसाइट पे न्यूज़ देखना है, जो कि होती है वॉलेटिलिटी बूस्टर। जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आती है, मार्केट अचानक से पंप एंड डंप करता है, या अचानक से सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है, किस प्राइस में करेंसी मूव कर सकता है, किस प्राइस में मार्केट डायरेक्शन जा सकता है, वो भी रिवील करता है। सो दैट्स व्हाई न्यूज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉरेक्स मार्केट। मेजर impactful न्यूज़ आर CPI, कोर प्राइस इंडेक्स, NFP, नॉन फार्म पेरोल, इंटरेस्ट रेट्स, GDP एंड PMI। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके साथ साथ जोल्ड जॉब ओपनिंग वगैरह काफ़ी सारी न्यूज़ इवेंट्स होती है। हम फॉरेक्स फैक्ट्री इस वेबसाइट पे देखने वाली ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हो, forexfactory.com। सो ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस पे सारे न्यूज़ इवेंट्स आते हैं जो रेड एनवलप में होते हैं, वो सारे हमें न्यूज़ इवेंट्स देखते हैं। क्योंकि क्या है, न्यूज़ गिव्स अ इंस्टेंट पुश टू द प्राइस। क्योंकि देखिए, ज़्यादा जब बड़ा मूव आता है तो एक तो ट्रेडर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और जो बिगिनर्स है उनको तो मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड ही करनी है, बट स्टिल वो वॉच कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। सो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे मार्केट टेक्निकली मूव करता है या फंडामेंटली मूव करता है। इसमें एडिशनली हमें टेक्निकल एनालिसिस भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, विच इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के साथ साथ फंडामेंटल्स भी है, अभी हमने जो डिस्कस किए। एंड अभी इतनी देर तक हमने डिस्कस किया था कि करेंसी कैसे मूव होती है एंड उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। ये कुछ रैंडम बात नहीं होती। अभी देखिए, आप जब भी ट्रेडिंग करोगे आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक से सडन मूव आ जाता है और अचानक से सेलिंग आ जाती है मार्केट में। सो इसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है, रैंडम रीज़न नहीं होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है एंड उस डायरेक्शन में जाना है। काफ़ी बार मार्केट में पंप एंड डंप भी होता है, सो उस पर भी हमें फोकस करना है। हमें फिक्स टाइम रखना है ट्रेडिंग करने के लिए, कि भाई मैं बस 5 से 6 या 6 से 8 तक इसी टाइम पे ट्रेड करूँगा, या जो भी आपका प्रेफर टाइम रहे आपके जॉब के या आपके कॉलेज के या हिसाब से, आप कौन सा भी टाइम प्रेफर करो, उस टाइम पे आपको मार्केट ऑब्जर्वेशन करना है। क्योंकि एक ही टाइम पे अगर आप मार्केट ऑब्जर्वेशन करोगे, देन आपका वो जो है उस टाइम पे वो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छे से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ओके गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें रह गई है देन आप कमेंट कर सकते हो। एंड उसके बाद हम टेक्निकल्स तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, MT5 ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।